हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी का नाम है हवेली का दरवाज़ा। दोस्तों, रात के ठीक 11 बजे ट्रेन धीमे धीमे रेलवे स्टेशन देवलपुर में आके रुकी। ठंडी हवा में कोहरा इतना था कि 2 कदम दूर कुछ दिखाई नहीं देता था। प्लेटफार्म लगभग खाली था। सिर्फ एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था रिया। रिया हाथ में ट्रॉली बैग और आंखों में थकान लिए हुए खड़ी थी। वो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए देवलपुर हाउस नाम की पुरानी इमारत का सर्वे करने आई थी। रेलवे मास्टर ने उसे देखा और कहा, बेटी रात को मत जाना, सुबह जाना। रिया मुस्कुराई और बोली, चाचा मैं डरती नहीं हूँ। स्टेशन मास्टर बोला, डरना चाहिए, वहाँ से कोई अब तक लौट कर नहीं आया। रिया हंसते हुए टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर बूढ़ा था, आंखों में अजीब सा डर था। उसने कहा, मैडम देवलपुर हाउस के अंदर मत जाना। रिया ने कहा, आप लोगों को अंधविश्वास की आदतें अभी गई नहीं। ड्राइवर बोला, वो अंधविश्वास नहीं, हकीकत है। रिया बोली, क्या हकीकत है? ड्राइवर बोला, उधर दरवाज़ा 13 नंबर मत खोलना, वहाँ जो गया वापस नहीं आया। रिया ने हंसते हुए कहा, थैंक यू, मैं अपना ध्यान रखूँगी। कुछ ही देर में हवेली का साया दिखने लगा। लंबी लंबी टूटी फूटी काली दीवारें दिखाई देने लगी। खिड़कियों से हल्की लाल रोशनी की झलक दिख रही थी। हवा में अजीब सी गंधक थी। रिया ने गेट खोला। गेट चरमराहट के साथ सन्नाटा तोड़ दिया। अंदर घुसते ही लगा जैसे जमीन हिल गई हो। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ धूल में दबी हुई थी। दीवारों पर नाम उकेरे थे, विनोद, शालिनी, राघव। शायद यहाँ कोई पहले परिवार रहता था, रिया ने सोचा। उसके मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। देवलपुर हाउस, एक छोटी सी हवेली जहाँ दरवाज़ों की संख्या 13 है। उसने कैमरे को घुमाया। कमरे दर कमरे सब एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन आखिरी गलियारे के अंत में एक लोहे का दरवाज़ा था जिस पर लिखा था दरवाज़ा 13 नंबर। वही दरवाज़ा 13 नंबर था जो बहुत मशहूर कमरा था। इसको देखकर रिया मुस्कुराई। दरवाज़ा बंद था, लेकिन हैंडल देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी उसे खोला हो। उसने कैमरे में रिकॉर्ड किया। यहाँ कोई प्रयोग होता था। तभी पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, उस दरवाजे को मत खोलो। रिया ने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। शायद उसको लगा कि हवा से कुछ आवाज़ आई होगी। उसने अपने आप को समझाया, लेकिन दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी दिख रही थी। उसने धीरे से हैंडल घुमाया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और रोशनी बुझ गई। अब कमरे में अंधेरा छा गया। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। अखबार पर एक हेडलाइन लिखी हुई थी, देवलपुर हॉस्पिटल में मरीज गायब। रिया ने धीरे से कहा, हॉस्पिटल? तभी कमरे के कोने में कुछ हिला। टॉर्च की रोशनी वहाँ पड़ी। एक पुराना व्हीलचेयर खुद ब खुद अपने आप हिल रहा था। उसको देखकर रिया की सांसें तेज हो गई। उसने कैमरे में रिकॉर्ड किया, यहाँ कुछ अजीब होने वाला है। तभी पीछे से किसी के कदमों के चलने की आवाज़ आई, ठक ठक की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, दरवाज़ा फिर से अपने आप बंद हो गया। रूम के अंदर अंधेरा गहराता गया। कमरे के बीचों बीच एक टेबल थी जिस पर कुछ मेडिकल औजार रखे हुए थे। उसमें जंग लग गई थी, कुछ खून से सने हुए थे। एक पुरानी फाइल थी
जिस पर लिखा था डॉक्टर विनोद शर्मा का प्रयोग, दरवाज़ा 13 नंबर। रिया ने फाइल खोली, उसमें लिखा था मरीजों की आत्मा को नई देह में बसाने का प्रयोग सफल हुआ, लेकिन आत्माएं अब नियंत्रित नहीं हैं, वो दरवाज़ा 13 में कैद हो चुकी हैं। रिया की आंखें खुल गई, तभी हवा में एक चीख गूंजी, विनोद। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वो लौट आए हैं। रिया ने डरते हुए दरवाज़ा खींचा, पर वो नहीं खुला। उसने मोबाइल से रोशनी घुमाई। अब कमरे में 4 परछाइयाँ दिखने लगी। वो परछाइयाँ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कौन हो तुम? रिया ने कांपते हुए स्वर में कहा। एक परछाई बोली, हम वो हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की गई है। तभी दूसरी परछाई बोली, हमें अब मुक्ति चाहिए। रिया ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। तीसरी परछाई चिल्लाई, तुमने दरवाज़ा खोला, अब तुम भी हमारे जैसा बन जाओगी। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। कमरे में सिर्फ चीखें ही सुनाई दे रही थी। जब सब कुछ पल बाद सन्नाटा हुआ, रिया बेहोश पड़ी थी। सुबह जब धूप की रोशनी कमरे में आई तो रिया की आंखें खुली। कमरा खाली था, दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने जल्दी से बाहर निकला और गलियारा पकड़कर भागना चाहा, लेकिन गलियारा बदल चुका था। अब हवेली में न कोई खिड़की थी, न कोई गलियारा, न कोई बाहर जाने का रास्ता, और हर कमरे के दरवाजे पर लिखा था दरवाज़ा 13 नंबर। रिया ने कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? रिया कांपते हुए बोली। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे उसी कमरे में लौट आता। उसकी रिकॉर्डिंग कैमरे में अभी भी चल रही थी। वीडियो में सिर्फ उसकी ही आवाज़ थी, मदद करो, मैं दरवाज़ा 13 नंबर में फंस गई हूँ। बाहर 3 दिन तक कोई नहीं आया। 3 दिनों के बाद बाहर पुलिस पहुंची। हवेली में खामोशी और सन्नाटा था। उन्हें एक मोबाइल मिला जिसमें वही वीडियो रिकॉर्डिंग था, लेकिन हवेली में रिया नहीं थी। दीवार पर लिखा था, दरवाज़ा फिर खुला है। पुलिस ने हवेली सील कर दी। उस रात पहरेदार ने बताया कि हवेली से किसी लड़की की आवाज़ आई, मैं अभी भी अंदर हूँ। अगले दिन वो पहरेदार भी लापता हो गया। उसकी टोपी दरवाज़ा 13 नंबर पर मिली। रिपोर्ट में लिखा गया, दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब गांव में कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता है। लोग कहते हैं रात को हवेली की खिड़कियों में किसी लड़की की छाया दिखती है और कभी भी वो खुद बाहर आ सकती है। जो भी उससे बात करता है उसकी आवाज़ अगले दिन हवेली से आती है। कहते हैं कि दरवाज़ा 13 नंबर अब हर साल के लिए एक नया मेहमान चुनता है, और इस साल वो तुम्हारा नाम पुकार रहा है। ठक ठक ठक, कौन है? दरवाज़ा 13 नंबर। दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक है, जो कि एक मनोरंजन की दृष्टि से सुनाई गई है।